हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आईपीओ रडार। आईपीओ रडार में आप सभी का स्वागत है। आइए बात करते हैं नेफ्रोकेयर हेल्थ आईपीओ के रिगार्डिंग। 10 दिसंबर को ये आईपीओ ओपन होने जा रहा है, तो जानेंगे वीडियो में जो आईपीओ के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और किस तरह से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कितने आपको फंड्स चाहिए होंगे। और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि जो लेटेस्ट जीएमपी है, जो कंपनी के शेयर के ऊपर लेटेस्ट जीएमपी है ग्रे मार्केट प्रीमियम, वो कितना इस समय चल रहा है, सारी बातें जानने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा पूरा। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको जो मार्केट में दूसरे आईपीओ आने वाले हैं उनकी जानकारी समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये आईपीओ नेफ्रोकेयर हेल्थ सर्विसेज ये ओपन होने जा रहा है 10 दिसंबर वेडनेसडे को ओपन होने जा रहा है। और जो आईपीओ क्लोज होगा वो फ्राइडे 12 दिसंबर को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। जो फेस वैल्यू है शेयर का वो 2 रुपये पर शेयर है और जो प्राइस बैंड तय किया गया है वो 438 रुपये से 460 रुपये पर शेयर के बीच तय किया गया है। जो लॉट साइज है वो 32 शेयर्स के लिए है। जो सेल का टाइप है वो फ्रेश कैपिटल कम ओएफएस दोनों है, यानी प्रोमोटर्स भी बेच रहे हैं अपना स्टेक और जो है नए शेयर्स भी इसमें बेचे जा रहे हैं। जो आईपीओ का टाइप है वो बुक बिल्डिंग आईपीओ है ये। आगे जो लिस्टिंग है वो बीएससी एनएससी दोनों प्लेटफॉर्म पर होने वाली है। और जो एम्प्लॉयज हैं कंपनी के उनके लिए 41 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट रखा गया है। इसके साथ साथ जो टोटल इशू का साइज है वो 1,89,35,819 शेयर्स इसमें बेचे जा रहे हैं। और उनके जरिए कुल 871,05,00,000 रुपए जो कंपनी जुटा रही है। जो फ्रेश इशू है वो 76,42,717 शेयर्स के लिए है और उनसे कुल 353,40,00,000 रुपए जुटाए जाएंगे। और जो ऑफर फॉर सेल है उसके जरिए 1,12,53,102 शेयर्स बेचे जा रहे हैं, यानी प्रमोटर्स अपना बड़ा हिस्सा ऑफलोड कर रहे हैं और वो लोग 517,64,00,000 रुपए जुटाने वाले हैं। आइए अब देखते हैं जो आईपीओ क्लोज होने के बाद की इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो कब हैं। जो आईपीओ का अलॉटमेंट का प्रोसेस किया जाएगा वो मंडे 15 दिसंबर को अलॉटमेंट की प्रोसेस स्टार्ट की जाएगी। और जो रिफंड होगा, जिनको अलॉटमेंट नहीं आएगा उनका पैसा 16 दिसंबर को कंपनी लौटाने वाली है। इसके साथ साथ जिनका अलॉटमेंट होगा उनके डीमैट अकाउंट में शेयर्स भी 16 दिसंबर को ही क्रेडिट कर दी जाएंगी। और जो लिस्टिंग की संभावित तारीख है वो 17 दिसंबर 2025 बताई जा रही है। चलिए अब देखते हैं जो इसमें रिजर्वेशन है वो कैसे किया गया है। क्यूआईबी की कैटेगरी के लिए 50% से ज़्यादा नेट ऑफर का हिस्सा रिजर्व नहीं होगा उनको, यानी 50% से ज़्यादा शेयर्स नहीं दिए जाएंगे। रिटेल कैटेगरी के लिए 35% से कम नेट ऑफर का नहीं होगा। और जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए उनको 15% से कम शेयर्स नहीं दिए जाएंगे, यानी 15% तो उनको दिए ही जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। जो अगर आप इसमें अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको कितने लॉट अप्लाई करने होंगे और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। जो रिटेल कैटेगरी के लिए आपको एक लॉट में 32 शेयर्स होंगे और उसके लिए आपको 14,720 रुपये चाहिए होंगे। वहीं अगर आप मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो 13 लॉट ही आप अप्लाई कर सकते हैं और उसमें शेयर होंगे 416 और अमाउंट चाहिए होगा 1,91,360 रुपये। आइए अब जानते हैं अबाउट नेफ्रोकेयर हेल्थ सर्विसेज कंपनी के बारे में। ये कंपनी, इसका इनकॉर्पोरेशन 2010 में हुआ था और ये कंपनी जो है डायलिसिस की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है ये ग्लोबली। और हमारे देश में भी, डोमेस्टिक में देश के अंदर भी ये प्रोवाइड्स एंड टू एंड डायलिसिस केयर थ्रू ए वाइड नेटवर्क ऑफ क्लिनिक्स अक्रॉस इंडिया एंड सेलेक्ट इंटरनेशनल मार्केट्स। द कंपनी ऑफर सर्विसेज इंक्लूडिंग डायग्नोसिस, हेमोडायलिसिस एंड होम एंड मोबाइल डायलिसिस, ये घर पर भी डायलिसिस की फैसिलिटी देते हैं। एंड वेलनेस प्रोग्राम सपोर्टेड बाय एन इन हाउस फार्मेसी। और सितंबर 30, 2025 तक जो कंपनी ने है नेफ्रोकेयर ऑपरेटेड, इन्होंने 519 इनके क्लिनिक्स जो हैं ये ऑपरेट कर रहे हैं और जो हैं विद 51 अक्रॉस द फिलीपींस, उज्बेकिस्तान एंड नेपाल। जो इसमें से 51 जो हैं इनके वो फिलीपींस, उज्बेकिस्तान और नेपाल में है। और ये दिस इंक्लूड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डायलिसिस क्लिनिक इन उज्बेकिस्तान, और ये उज्बेकिस्तान की सबसे बड़ी डायलिसिस की क्लिनिक चलाते हैं। इन इंडिया द कंपनी हैज प्रेजेंस अक्रॉस 288 सिटीज में इनके जो हैं डायलिसिस क्लिनिक हैं और जो 21 राज्यों को रिप्रेजेंट करते हैं और 4 यूनियन टेरिटरीज में इनका प्रेजेंस है। अप्रोक्सीमेटली 77.53% ऑफ इट्स क्लिनिक्स वर लोकेटेड इन, जो इनकी जो क्लिनिक्स हैं उनका 77.53% जो पोर्शन है वो टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में है, जहां पर कि अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। आगे जो बात करते हैं, जो इन्होंने
फाइनेंशियल ईयर 2025 में जो नेफ्रोकेयर सर्विसेज दी हैं, पेशेंट्स जो ट्रीट किए हैं, वो 29,281 पेशेंट्स इन्होंने ट्रीट किए हैं। और इसमें जो उन्होंने नंबर ऑफ डायलिसिस है वो 28,85,450 इन्होंने डायलिसिस में किए हैं। और जो रफली अकॉर्डिंग टू फॉर रफली 10% ऑफ कंट्रीज टोटल डायलिसिस पेशेंट्स बेस, जो कि हमारे देश का पूरा रफली 10% जो है डायलिसिस केस को रिप्रेजेंट करता है। और इसी के साथ साथ इन्होंने सितंबर 30 तक जो है सर्व 31,046 पेशेंट्स एंड कंप्लीटेड, इन्होंने कंप्लीट किए हैं 15,91,377 ट्रीटमेंट्स। और जो ये करंट फाइनेंशियल ईयर है 2026, इसमें 30 सितंबर तक इन्होंने 31,046 पेशेंट्स को जो है उनको ट्रीट कर लिया है। और उसमें इन्होंने अभी तक 15,91,377 डायलिसिस के ट्रीटमेंट डायलिसिस कर लिए हैं। और इनके पास जो मशीन्स हैं 30 सितंबर 2025 तक जो अवेलेबल हैं अभी तक, ये 5,562 डायलिसिस की मशीन्स कंपनी के पास अवेलेबल हैं। जो दूसरी पॉजिटिव कंपनी की बात है, नेफ्रोकेयर हैज़ फॉर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया हुआ है जो एस्टेब्लिश्ड हॉस्पिटल चेन्स हैं, जैसे मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, फोर्टिस एस्कॉट्स हॉस्पिटल, केयर हॉस्पिटल्स, वॉकहार्ड हॉस्पिटल्स, पारस हेल्थ केयर, द कलकत्ता मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहांगीर हॉस्पिटल एंड रूबी हॉल क्लिनिक, इनके साथ इनका टाई अप है टू ऑपरेट इन हाउस डायलिसिस सेंटर्स। आगे जो बताई गई हैं जो कंपनी की स्ट्रेंथ हैं, ये इंडियाज एंड एशियाज लार्जेस्ट डायलिसिस चेन, जो ये भारत का और एशिया की सबसे बड़ी डायलिसिस चेन है जो कंपनी है ये। स्केल कपल्ड विद एसेट लाइट मॉडल, और जो इनका मॉडल है ये एसेट लाइट मॉडल है, जिसके उसमें जो है कॉस्ट एफिशिएंसी का इसमें फायदा मिल जाता है। ड्राइविंग क्लिनिक एक्सीलेंस एंड क्वालिटी through protocols and advanced technology, organic growth augmented by proven tech record for acquisition and integration in India and internationally, patient-centric leadership and seasoned management team backed by marquee investors का जो है इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, जो बड़े मार्की इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने भी इसमें इन्वेस्ट किया गया है। ड्राइविंग सस्टेनेबल डायलिसिस लीडरशिप विद एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस मेजर्स, ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिटर्न। और जो इनका रिकॉर्ड रहा है वो सस्टेनेबल ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी का कंपनी का रिकॉर्ड रहा है। आइए अब बात करते हैं जो कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं। सबसे पहले आपको जानकारी देंगे जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 2024 31 मार्च 2024 के कंपैरिजन में 31 मार्च 2025 के जो पीरियड है इस बीच में 34% से कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो कंपनी का 91% से इंक्रीज रहा है। आइए अब कंपेयर करते हैं जो इनकी एसेट्स हैं। ये सारी फिगर्स करोड़ में दी गई हैं और हम कंपेयर करेंगे 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2025 के बीच की जो एसेट्स हैं कंपनी की। 31 मार्च 2023 में रही हैं 666 करोड़ से इंक्रीज होकर 996 करोड़ हो गई हैं मार्च 2025 में। और जो टोटल इनकम है वो 443 करोड़ से बढ़कर 769 करोड़ हो गई है 31 मार्च 2025 में। और वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो पहले कंपनी लॉस में थी, निगेटिव था, माइनस ये था 11 करोड़ 79 लाख रुपए, और वो अब कंपनी जो है वो प्रॉफिट में पहुंच गई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो रहा है वो है 67 करोड़ 10 लाख रुपए का। जो ईबिटा है वो 48 करोड़ 60 लाख से इंक्रीज होकर 166 करोड़ 64 लाख रुपए हो गया है। और जो नेटवर्थ है वो 384 करोड़ 73 लाख से इंक्रीज होकर 594 करोड़ 21 लाख रुपए हो गई है। वहीं जो रिजर्व एंड सरप्लस हैं वो 383 करोड़ से बढ़कर 578 करोड़ रुपए हो गए हैं। और जो टोटल बोरोविंग्स हैं जो उधार कंपनी ने लिया हुआ है उसमें इंक्रीज हुआ है 196 करोड़ से बढ़कर 225 करोड़ रुपए जो है वो टोटल बोरोविंग्स है कंपनी के ऊपर। आइए अब देखते हैं जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हैं जो उनमें वहां पर कैसा कंपनी परफॉर्म कर रही है। जो रिटर्न ऑन इक्विटी रहा है वो 13.45% है। और जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 18.67% है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 13.19% है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 8.88% है। और जो ईबिटा मार्जिन है वो 22.05% है। और प्राइस टू बुक वैल्यू है 7.72। अब देखते हैं जो अर्निंग पर शेयर है। अर्निंग पर शेयर प्री आईपीओ 7 रुपये 24 पैसे पर शेयर है और आईपीओ के बाद वो घटकर रह जाने वाली है 2 रुपये 84 पैसे पर शेयर। जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है पी रेशो वो है 63.52, ये प्री आईपीओ है, और पोस्ट आईपीओ ये बढ़कर हो जाएगी 162.19। आइए अब देखते हैं जो ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू है वो क्या है।
कंपनी जो फंड्स जुटाने वाली है उनका यूटिलाइजेशन कैसे किया जाएगा। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर कंपनी खर्च करने वाली है 129 करोड़ रुपए। और आगे बताया है जो पेमेंट ऑफ शेड्यूल्ड रीपेमेंट इन फुल और पार्ट ऑफ द सर्टेन बोरोविंग्स जो कंपनी ने उधार लिए हुए हैं उन पे कंपनी खर्च करने वाली है 136 करोड़ रुपए। और जो बैलेंस अमाउंट होगा वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेज के लिए कंपनी इस्तेमाल करने वाली है। वीडियो को क्लोज करने से पहले जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम है शेयर के ऊपर उसके बारे में बात कर लेते हैं। जहाँ तक बात ग्रे मार्केट प्रीमियम की है शेयर के ऊपर, जो कंपनी का शेयर है इसके ऊपर लेटेस्ट कोई जीएमपी नहीं है, जीरो जीएमपी यहाँ पर दिखा रहा है। तो इसमें आप जो इन्वेस्टमेंट पर आप जीरो रिटर्न आप इसमें मानकर इन्वेस्टमेंट अपना प्लान कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी नेफ्रोकेयर हेल्थ सर्विसेज के आईपीओ के बारे में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ में दूसरे नेक्स्ट आईपीओ की जानकारी लेकर। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।